dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Today we will start chapter number 1 of class 9th NCERT book. Okay, यानी आज से हम क्लास 9th भी स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ाना। जैसा कि कई बच्चों की डिमांड आई थी कि मैम क्लास 9th भी स्टार्ट कीजिए, तो आज से हम आपको क्लास 9th भी एनसीईआरटी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसमें पहली एक्सरसाइज में आपको इंट्रोडक्शन सिर्फ दिया हुआ है रैशनल नंबर का। जैसा कि आप क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज रैशनल नंबर, राइट, और उसे कैसे हम सॉल्व करते हैं या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 1.1 में आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए एक्सरसाइज 1.1 में एक तरह से छोटा सा रिकैप दिया हुआ है, जहां आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला मैं आपको एक बार रिकैप करवा देती हूँ कि व्हाट इज रैशनल नंबर। ओके, सो आप सभी को पता है व्हाट इज रैशनल नंबर, अ नंबर दैट can be represented in the form of p upon q, where p and q are the integers and q should not be equal to 0। यानी कि रैशनल नंबर हम उसे कहते हैं ऐसे नंबर जिन्हें p upon q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। जहां पर p और q हमारे कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, और q जो कि हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी वो हमारा क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं और आपको पता भी है कि क्या डिफरेंस है रैशनल नंबर में और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रैक्शन भी हमारा ऐसा ही होता है, उसे भी हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, p अपॉन क्यू का फॉर्म मतलब आप समझ रहे होंगे, p मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिसे हम रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर जिसे हम न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, यानी p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि p और q हमारे कैसे हो सकते हैं, इंटीजर्स, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में हमारा क्या डिफरेंस है, जो हमारा फ्रैक्शन होता है वहां पर जो हमारा p और q होता है वो इंटीजर्स नहीं होता है। ठीक है, वहां जो हमारा p और q होता है वो इंटीजर्स ना होकर वहां वो होल नंबर हो सकता है या फिर कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। लेकिन रैशनल नंबर में हम जो p और q पढ़ते हैं वो हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब इंटीजर हो सकता है। और आपको पता है कि इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में हम सारे ही पॉजिटिव नंबर, सारे ही निगेटिव नंबर, इवन 0 भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर में सारे ही नंबर आ जाते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे निगेटिव नंबर विद 0। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि सारे ही रैशनल नंबर जो भी हैं वो हमारे p अपॉन क्यू में यानी इंटीजर के फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव, निगेटिव और 0 हमारे इंटीजर होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे 3 अपॉन 4, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 3 हमारा क्या है, एक इंटीजर है, 4 भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है। सो 3 अपॉन 4 भी हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो देखिए 0 तो नहीं है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। 7 अपॉन 6 भी एक रैशनल नंबर है। अगर हम यहाँ पे कह देते -2 अपॉन 7 तो ये भी हमारा क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और -2 हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है, तो -2 अपॉन 7 भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रैशनल नंबर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जो कि आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, ये सिर्फ एक रिकैप्सुलेशन जैसा है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में इज 0 इज अ रैशनल नंबर, can you write it in the form of p upon q, where p and q are integer and q is not equal to 0। यानी आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इज 0 इज अ रैशनल नंबर, कि आप बताइए कि 0 रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो आप इसे क्या p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर p और q हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि q 0 हमारा जो होता है क्या वो रैशनल नंबर है।
तो आपको अभी मैंने बताया रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमसे पूछा है कि 0 हमारा क्या रैशनल नंबर है, तो चलिए चेक करते हैं 0 हमारा रैशनल नंबर है। तो यहाँ देखिए 0 को हम क्या लिख सकते हैं, ये है हमारा 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर दोबारा आ जाता है, यानी अगर हम 0/1 भी लिख दें तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 0 × 1 भी लिख दें तो 0 × 1 भी हमारी क्या होगी, 0 ही होगी। यानी डिवाइड बाय अगर 1 करें तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हम इसे 0/1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर 0 हमारा किसको शो कर रहा है, P, और 1 हमारा Q हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया है ना। तो 0 को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो जैसा कि आपसे पूछा हुआ है कि इस 0 और रैशनल नंबर, तो हाँ 0 हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि 0 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमसे कहा था P और Q हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो आप ही देखिए P जो हमारा है यानी कि 0 एक इंटीजर है, राइट, एंड 1 जो हमारा है Q वो भी हमारा एक क्या है, इंटीजर है। यानी कि P अपॉन Q दोनों, P और Q दोनों ही हमारे क्या है, इंटीजर्स है। और हमसे एक और चीज कही गई थी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो Q यानी कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है। तो यानी हमने सारी शर्तों को फॉलो करते हुए ये प्रूफ कर दिया है कि 0 हमारा क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। क्योंकि 0 को हम 0/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं, यस 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड, यस 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, can be represented in the form of P upon Q. That is 0 is a rational number. 0 हमारा क्या हो गया, इस तरह से एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि हम 0 को P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। वहां P और Q हमारे दोनों ही इंटीजर हैं और Q 0 भी नहीं है, ठीक है ना। तो सारी शर्तों को, रैशनल नंबर की सारी शर्तों को फॉलो करते हुए हमने यहाँ प्रूफ कर दिया है कि 0 इज द रैशनल नंबर। ओके, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी कि आपको 6 रैशनल नंबर बताने हैं 3 and 4 के बीच के, ठीक है। तो यहाँ 6 रैशनल नंबर हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। बच्चों अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बगल में ही बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों अगर आपको रैशनल नंबर डीप में पढ़ना है तो फिर एक आई लिखकर आ रहा होगा वीडियो के ऊपर, तो उसे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको रैशनल नंबर की वीडियोस मिल जाएंगी, जहां पर मैंने क्लास 8th में रैशनल नंबर का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर किया हुआ है, पूरे डीप में उसे समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ रिकैप करवा रही हूँ, रिकैप्सुलेशन करवा रही हूँ एक तरह से, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है हमसे, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी कि 3 और 4 के बीच के हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 6 रैशनल नंबर अगर हमें फाइंड करने होते हैं तो इसका एक ये मेथड है कि जितने नंबर हमें फाइंड करने होते हैं, ठीक है, इनके बीच के जितने भी नंबर हमें फाइंड करने होते हैं उसका 1 प्लस कर देते हैं। यानी यहाँ पर हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, यानी 6 + 1 हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी हम 3 और 4 को 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7/7 से, ठीक है। तो यहाँ 7/7 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 से लिख सकते हैं। तो 3 7 = 21, 7 1 = 7, ठीक है। और 4 को भी हम किससे लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। और इसे क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 6 + 1 यानी 7/7 से इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 7 = 7 4 = 28,
अपॉन 7 1 जा 7, ठीक है, ये हमारा आ गया। अभी आप पूछ रहे होंगे कि मैम यहाँ पर आपने 7 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना, या फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट में क्या होता है, आप इक्विवेलेंट में इसकी 3/1 और 20/7 की वैल्यू क्या है हमारी, सेम है। तो यानी हम 3/1 को क्या लिख सकते हैं, 21/7 भी लिख सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने इसको 7/7 से मल्टीप्लाई किया है। और आप हमेशा मैथ में अपने मन से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वहां आपको मैथ्स के रूल फॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 3 × 7 कर दिया, आप ऐसा अगर करेंगे तो ये गलत होगा। यहाँ आपने अगर 7 अपॉन 7 से किया है तो यहाँ पर देखिए 7 और 7 कट होके क्या आ जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो 3 × 1 यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा 3 पर, क्योंकि 3 1 जा 3 ही होगा, राइट। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको 7 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई करना है। और एक और रीजन ये भी है कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी जानते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी तो यही होता है कि आप चाहे 3/1 लिखिए, चाहे 21/7 लिखिए, बात हमारी क्या होती है, सेम ही होती है। क्योंकि यहाँ भी अगर हम इसे कट करें तो इसकी वैल्यू 3/1 ही आएगी, ठीक है। सेम यहाँ पर भी अगर हम इसे कट करें तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 4/1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाता है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पर फाइंड करना है इसके बीच के 6 रैशनल नंबर। अब हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर बिटवीन, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो 3/1 है उसे हमने क्या लिख लिया, 21/7, एंड 4/1 को क्या लिख सकते हैं, 28/7, एंड तो यहाँ क्या हो जाएगा, 28/7। अब आप मुझे खुद ही बताइए 21/7 और 28/7 के बीच के आप 6 रैशनल नंबर बता लेंगे ना। हाँ, वेरी गुड, आप बिल्कुल बता लेंगे। देखिए कौन कौन से होंगे। 21/7 हो चुका, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, इनका बीच का अगर हमें फाइंड करना है तो 22/7 हो जाएगा। फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, 27/7। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, हमने 6 रैशनल नंबर इनके 21/7 और 28/7 के बीच के फाइंड कर लिए। जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि 3 और 4 के बीच के आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 3 और 4 से तो नहीं हो पा रहे, तो लेकिन नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, हम इसे क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में से चेंज करके इसके बिटवीन के नंबर हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग को ये 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज के हैं उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो बच्चों इसे आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ही ज्यादा चीजें आएंगी, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ, अपने स्कूल में या कहीं भी जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक सेंड कर दिया, आप वहां से जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।